हेलो मेरे भाइयों और बहनों, आपका अकस्टम क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और अभी तक मैं आपका सारी सब्सिडरी बुक्स विद एंड विदाउट GST करवा चुकी हूँ, जिसके नोट्स आपको आज शाम तक मिल जाएंगे या फिर आप जब भी वीडियोस देख रहे होगे उसके बाद आपको मिल जाएंगे। ओके, सो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, अब मेरी एक फर्म है, ठीक है, मेरी एक फर्म है जिसका एक बैंक अकाउंट है, ठीक है। मैंने एक बैंक अकाउंट खोल रखा है। से मैं एक बैंक का नाम ले लेती हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है एंड अकस्टम्ड क्लासेस एक लीगल एंटिटी मान लो अभी आप, ठीक है। एक एंटिटी है जिसने अपना अकाउंट खुलवा रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब मैं एक बुक मेंटेन किया करती थी, अगर आपको याद हो, जिसको मैं नाम दिया करती थी डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक में मेंटेन किया करती थी, जिसमें मैं अपने बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर क्या रिसिप्ट होती थी एंड पेमेंट्स होती थी उनको रिकॉर्ड करा करती थी कि अभी मेरे पास मेरे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड के हिसाब से मेरे पास कितना बैलेंस है। सिर्फ बैंक अमाउंट की या फिर मैं बैंक कॉलम की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पर अभी बैंक कॉलम की बात कर रही हूँ। अब वो ट्रांजैक्शंस, क्योंकि बैंक की जो वर्किंग है वो हमारे हाथ में नहीं है ना। अब ये चीजें चेक करने के लिए कि क्या जो मैंने चेक दिया था, ठीक है, अब मैंने कोई चेक अपने, देखो, कस्टमर को दिया, ठीक है, इसका नाम है रामू, ठीक है। इस रामू ने मुझसे कुछ खरीदा था और रामू को, अब मेरे को रामू से मैंने कुछ खरीदा था, अब रामू को मुझे पेमेंट करनी थी, तो मैंने पेमेंट कैसे करी, ठीक है, पेमेंट मेड थ्रू चेक, ठीक है। चेक के थ्रू मैंने पेमेंट करी। अब मैंने तो अपने कैश बुक के पेमेंट साइड पे मेंशन कर दिया, ठीक है, बाय रामू के नाम से, कि मैंने चेक दे दिया भैया, लेकिन रामू गया ही नहीं बैंक, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रामू जी गए ही नहीं अपने बैंक में वो चेक डिपॉजिट करवाने, ठीक है, इसलिए मेरे बैंक से पैसे भी नहीं कटे, ठीक है। तो अब इन्होंने तो माइनस नहीं किया है ना, इन्होंने मेरे बैंक से कुछ नहीं घटाया, लेकिन मैं अपना घटा चुकी हूँ। तो क्या हो गया, मिसमैच हो गया ना मेरा एक्चुअल बैंक अकाउंट का बैलेंस और जो मैंने अपनी बुक्स में शो कर रखा है वो, ठीक है। ताकि ये एरर्स ना हमारे बिजनेस में हो ना, इसलिए मोस्टली एट द एंड ऑफ द मंथ, या फिर आपको जैसे क्वेश्चन में दे रखा हो एट द एंड ऑफ द ईयर, हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपने जो बैंक अकाउंट, एक्चुअल बैंक अकाउंट की जो बुक होती है, जिसको कहते हैं हम लोग पासबुक, जो मेंटेन करके देती है मुझे, क्या बैंक मेंटेन करके देता है, ठीक है, उसकी जो बैलेंस और ट्रांजैक्शंस होती हैं, और जो मेरे कैश बुक में मैंने बैलेंस एंड ट्रांजैक्शंस दिखा रखी हैं, उनको हम एक बार मिला लेते हैं, एक बार उनको मैच कर लेते हैं, ताकि कोई अप या डाउन उसमें नहीं आ रहा हो, ठीक है, या फिर कोई प्लस माइनस उसमें एक्स्ट्रा या कम ना हो रहा हो, ठीक है। अब इस प्रोसेस को करने के लिए जो एक एक क्या कहते हैं, कागज तैयार किया जाता है, ठीक है। अब आप कागज पे लिख के करोगे, क्योंकि कैलकुलेटर से तो करके देख लिया आपके अकाउंट मिसमैच हो गई। अब जो इसमें कागज प्रिपेयर किया जाता है ना, उसे कहते हैं हम लोग क्या, उसे कहते हैं हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये क्या होती है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट? एक स्टेटमेंट होती है, वाह भाई वाह, स्टेटमेंट होती है, मतलब ना तो ये कोई अकाउंट होता है, ठीक है, ना ही ये हमारे फर्दर लेजर या फिर फाइनल अकाउंट्स का हिस्सा होता है। ये एक, क्या कहते हैं, एक ब्यौरा कह लो या फिर एक प्रोसेस है, जिस पे कागज पे लिख के एक जो अकाउंट होल्डर है, जैसे मेरा बैंक में अकाउंट था, ठीक है, तो मैंने वो प्रिपेयर किया ताकि मैं रिकंसाइल कर सकूं, क्या कर सकूं, एडजस्ट कर सकूं कि कोई मेरी एरर, जैसे सपोज अब ये बैंक का जो मैंने आपको चेक वाला एग्जांपल दिया, रामू जी वाला,
ठीक है, इसमें क्या हुआ, मेरा मिस बैलेंस हो गया है ना, मिस बैलेंस हो गया इसमें। तो ताकि ये चीजें एरर वगैरह मैं हमेशा से शो करके अपने बैंक बैलेंस को बिल्कुल सही रखूं, एग्जैक्ट फिगर प्रेजेंट करूं अपने फाइनल अकाउंट्स में, उसमें अगर कोई एरर मुझसे हो रहा है तो उसको मिलाने के लिए, उसको सही करने के लिए हम लोग ये स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग करते क्या है, ये किस बेसिस पे बनता है, बैलेंसेस बैंक बैलेंस, मतलब बैंक बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि जो मेरा बैंक का बैलेंस मैंने शो कर रखा है। अब तुम बताओ, याद होगा आपको कैश बुक और लेजर के टाइम पे बैलेंस का मतलब क्या होता है, जिसके साथ बीडी लिखा होता है ना, रिमेंबर दैट, ब्रॉट डाउन, वही बैलेंस। ठीक है, तो हम लोग किस किस के बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो हम लोग बात कर रहे हैं हमारी डबल कॉलम कैश बुक में जो बैंक वाला कॉलम हुआ करता था ना उसका, ठीक है, उसके बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर एक आपको एक बुक प्रिपेयर की जाती है, बैंक स्टेटमेंट्स भी होती हैं। बैंक स्टेटमेंट क्या होती हैं, आपको खुले कागज पकड़ा दिए, जैसे आपको स्टेटमेंट में ऐसे आपकी जितने भी मंथ भर की ट्रांजैक्शन थी वो ऐसे पन्नों में लिख लिख के अलग अलग दे दी। ठीक है, अगर वो खुले पन्ने में ऐसे दे दी तो वो स्टेटमेंट होती है, और अगर आपको एक बुक की फॉर्म में दे दी जाती है, ठीक है, पतली सी मरील सी बुक देते हैं बैंक वाले, उसमें अगर लिखी होती है, अगर बुक की फॉर्म में आपको ये ब्यौरा मिल जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग पासबुक। ठीक है, तो ये कैसे कौन मेंटेन कर रहा है, एक आपका अकाउंट, मतलब एक आपके जितने भी आपने विड्रॉल और डिपॉजिट किया कैश आपके बैंक अकाउंट में, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है बैंक, जिसको वो आपको प्रिंट करके दे देता है आपकी पासबुक में। ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि एक्चुअली आपके खाते में या फिर आपके अकाउंट में कितना पैसा कब कब कैसे ट्रांजैक्ट हुआ है। ठीक है, अब आओ यहां पर ये चीज देखो, अब आपको ये है हमारी डबल कॉलम कैश बुक का एक एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि ये पूरी कैश बुक नहीं है, ये बस उसका एक छोटा सा मैंने पार्ट उठा लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, जिसमें डेट पर्टिकुलर बैंक और डेट पर्टिकुलर बैंक, मैंने इसमें से कैश वाला कॉलम अभी हटा दिया है। ठीक है, सिर्फ मैंने बैंक वाले कॉलम को ही कंसीडर कर रही हूं। जब मैं अपने डेबिट साइड पे आती थी तो डेबिट साइड पे मैं अपनी सारी इनफ्लोज या फिर कोई भी अगर अकाउंट की वजह से मेरा कैश बैंक बैलेंस में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है वो रिकॉर्ड करती थी। और क्रेडिट साइड मतलब नेगेटिव साइड में कौन सी रिकॉर्ड करती थी, सारी जितने भी वजह से मेरा बैंक बैलेंस का आउटफ्लो या फिर डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, और पासबुक जो होती है वो मेंटेन करी जाती है बाय सम अदर एंटिटी लो। ठीक है, बैंक भी एक अपनी एक अलग लीगल एंटिटी है ना। अब देखो, क्योंकि ये जो बैंक अकाउंट जो मैं अपनी बुक्स में मेंटेन कर रही हूँ, जो मैं फाइनल अकाउंट्स में शो करने वाली हूँ, वो मेरा क्या है, वो मेरा एसेट है ना। और वो एसेट है, और एसेट में रूल ये कहता है कि जब कुछ इंक्रीज हुआ, ठीक है, या कोई पॉजिटिव साइड दिखानी है आपको तो आप उसको डेबिट नाम से बोलोगे, और अगर कुछ नेगेटिव साइड दिखानी है तो वो आप उसे क्रेडिट के नाम से बोलोगे। ऐसे ही सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपका एक दोस्त है जिसका नाम है राहुल। राहुल छोड़ो, कोई ऑफेंड हो जाता है, फिर चुन्नू ले लो। ठीक है, चुन्नू नाम का आपका एक दोस्त है, ठीक है, और आपका नाम है मुन्नू। ठीक है, अब आप मतलब मुन्नू ने क्या किया, मुन्नू ने चुन्नू को पैसे दिए, कितने रुपए दिए, 20,000 दिए, और आपने चुन्नू से ये बोला कि भैया भाई इसको पैसे को रख ले, सेव करके रख ले, ये मैं तुझसे ना थोड़े दिनों बाद ले लूंगा। अब ये पैसे चुन्नू को मिल तो गए हैं, लेकिन ये इसको वापस करने हैं ना मुन्नू को, तो ये क्या हो गया, उसके लिए एक भार हो गया। मतलब जबरदस्ती खरामा आपने जाके उसको पैसे थमा दिए और उसके सर पे सरदर्दी दे दी उसको कि तू भैया मेरे पैसे संभाल के रख। अब ये इसके ऊपर लाइबिलिटी बन गई है ना। ये पैसा भले ही उसके पास पॉजिटिव में पड़ा हुआ है, लेकिन ये है किसी और का, तो उसके लिए बोझा बन गया, उसके लिए एक लाइबिलिटी बन गई, है ना। और जब ये लाइबिलिटी होगी, और लाइबिलिटी का मेरा रूल क्या कहता है, लाइबिलिटी कहती है कि अगर लाइबिलिटी बढ़ गई, मतलब मेरे सरदर्दी बढ़ गई, तो मैं उसे क्रेडिट करूंगी, लेकिन अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो मैं उसे डेबिट करती हूँ। ऐसे ही जब आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो, है ना,
बैंक में डिपॉजिट करते हो, किसी और लीगल एंटिटी में डिपॉजिट करते हो, तो वो उस एंटिटी के लिए, उस बैंक के लिए वो लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, भले उसको भी पैसे मिल रहे हैं लेकिन उसे आपको वापस करने पड़ेंगे जैसे जैसे आप विड्रॉ करोगे, है ना। इसलिए अगर आप कुछ भी अमाउंट उसमें डेबिट करते हो, उसमें डिपॉजिट करते हो बैंक में जाके, आज आप गए शाम दिन में, चलो आज तो संडे है, आज बंद होगा, कल गए, कल जाके आपने 5,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए, तो पासबुक में वो आपको बोलेगा कि आपके अमाउंट 5,000 रुपये आपके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिए, मतलब आपका अकाउंट मैंने 5,000 से बढ़ा दिया। ठीक है, और इवन आपके पास मैसेज भी आता होगा कि इतने पैसे आपके अकाउंट में, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब आपके अकाउंट में हमने इतने अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है। तो आप कुछ भी अगर उसमें डिपॉजिट करोगे अपने अकाउंट में तो वो क्रेडिट से शो होता है, और कुछ भी जब विड्रॉ करते हो पासबुक में वो डेबिट के नाम से शो होता है। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका क्योंकि आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। देखो फिर अब हमारे रूल्स हमें कौन कौन से फॉलो करने हैं। अब आप ये तो समझ गए, इतने तो समझदार अब हैं मेरे भाई बहन की, उनको ये समझ में आ जाए कि हम लोग कैश बुक को में जो ट्रीटमेंट करते थे वो एसेट के रूल से ट्रीट करते थे कि डेबिट कुछ भी अगर इंक्रीज होता है और क्रेडिट अगर कुछ भी डिक्रीज होता है। अब पासबुक जो मेंटेन कर रहा है बैंक, उसके लिए आप लाइबिलिटी हो, तो ठीक है, अगर कुछ भी आप उसमें कुछ भी आपके अकाउंट में एडिशन होता है तो वो क्रेडिट करके शो करेगा, और अगर आपने पैसा वापस निकाला तो वो डेबिट करके शो करेगा। ठीक है, तो हमें ये रूल हमेशा फॉलो करने हैं कि अगर कुछ पॉजिटिव मेरे को ऐड करना है कैश बुक को लेके तो मैं डेबिट करूंगी, और अगर कुछ क्रेडिट होता है तो उसे माइनस करूंगी। ठीक है, पासबुक में इसका इन्वर्स होता है। अब हमें जब बनाना होता है, हम अपना स्टेटमेंट जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो हम लोग किसको प्रेफरेंस दें, क्योंकि कोई तो हमें बेस लेना पड़ेगा ना जिसके ऊपर हम लोग मैचिंग करेंगे, जिसको हम लेके मिलाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं पासबुक को। रीजन बीइंग क्योंकि ये मेंटेन कुछ और कर रहा है। ठीक है, आप क्या मेंटेन कर रहे हो? आप क्या बना रहे हो? आप बना रहे हो कैश बुक। ठीक है, तो आप सिर्फ अपनी कैश बुक में ऊपर नीचे कर सकते हो। अब आप पासबुक लेके उसमें थोड़ी ना जीरो कट्टा खेलने लग जाओगे, नहीं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो बैंक की ट्रांजैक्शन है, बैंक अपने आप देखेगी, है ना। आप उसमें कुछ फेरबदल नहीं कर सकते। आप जो भी एंट्री करोगे, जो भी एडजस्टमेंट करोगे, वो आप अपनी कैश बुक में करोगे। इसलिए हम लोग पासबुक को बेस बनाते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे सपोज अगर आपकी कैश बुक में, ठीक है, बैंक बैलेंस, बैंक का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, पासबुक से, तो आप पासबुक में ऐड करने नहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, आप पासबुक में ऐड करने नहीं पहुंच जाओगे, आपको अपने बैंक अमाउंट से कैश बुक के अमाउंट से हटाना पड़ेगा। जैसे कैश बुक ले लो अब आप, ठीक है, इधर ले लेते हैं कैश बुक और इधर ले लेते हैं अपन पासबुक। ठीक, सपोज अब आपने स्टार्टिंग करी थी से 10,000 रुपीज से, ठीक है, और आपने क्या किया, आपको चेक मिला, नहीं चलो आपने पेमेंट करी, वही रामू को पेमेंट करी, 10 सपोज कितने 4,000 की आपने पेमेंट करी। ठीक है, आपने पेमेंट करी चेक से, आपने अपने बैंक अकाउंट में से तो डिडक्ट कर लिया। ठीक है, आपने अपने बैंक में से तो पेमेंट साइड की तरफ क्रेडिट शो करके इसमें से डिडक्ट कर दिया बैलेंस में से, लेकिन रामू जी चेक लेके पहुंचे ही नहीं, है ना, अपने उसमें डिपॉजिट करवाने के लिए, तो बैंक ने पैसे भी नहीं काटे। जब तक तो वो चेक डिपॉजिट नहीं करेगा, बैंक को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि मेरे को पैसे काटने हैं, है ना। तो इस केस में अपन अब क्या करेंगे, इस केस में क्या चीज होती है हमारी, क्योंकि इसमें अब कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ठीक है, इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये बैंक मेंटेन कर रहा है, भाई तुम्हारी सरदर्दी तुम जानो, है ना, हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अब हम अपने उसमें चेंज करेंगे। मेरे को इस 6,000 को 10,000 से बैलेंस करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें वापस 4,000 ऐड कर दूंगी। ठीक है, समझ में आई? मतलब हम लोग पासबुक को छेड़ ही नहीं सकते, हम पासबुक में कुछ भी ऐड और वो कर ही नहीं सकते, है ना। तो हमें अपने कैश बुक के बैलेंस को इक्वेट करना पड़ता है पासबुक के बैलेंस से, समझे? चलो फिर आगे चलते हैं। अब
आपके फॉर्मेट से जब स्टार्टिंग होती है, ठीक है, आपके फॉर्मेट से जब स्टार्टिंग होती है तो आपको सबसे पहले लिखना होता है, ये गिवन होता है आपको बैलेंस एज पर कैश बुक। ये कुछ आपके बहुत ही मतलब रिजिड रूल्स हैं, टिपिकल रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, कि अगर आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो कैश बुक का बैलेंस शो करके, ठीक है, सबसे पहले आप फॉर्मेट देखो, चलो कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। हमने क्या किया, हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये देखो बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर प्लस माइनस कुछ नहीं है, डेबिट क्रेडिट सब भाड़ में जाओ, ठीक है, कोई नंबर नहीं। कितना सिंपल सा और कितना प्यारा सा फॉर्मेट दिया है इन्होंने, है ना। तो बैलेंस एज पर कैश बुक अगर आपको गिवन है तो आपकी एंडिंग जो होगी ना फॉर्मेट में, वो आपकी एंडिंग होगी कुछ भी प्लस माइनस करने के बाद, जो भी आपको ट्रांजेक्शन प्लस करनी है, जो भी आपको ट्रांजेक्शन माइनस करनी है, वो माइनस और प्लस करने के बाद जो आपका एंड में आएगा ना, वो लिखा जाएगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक। अब डेबिट क्रेडिट की बात हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। और अगर आपने स्टार्ट किया है बैलेंस एज पर पासबुक से, है ना, बैलेंस एज पर पासबुक से अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया है, तो आप एंड करोगे उसमें बैलेंस एज पर कैश बुक से, ठीक है। ये लिखना ही पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया कैश बुक के बैलेंस से और एंड में कैश बुक के बैलेंस से कर दिया, तो कितनी भी सही ट्रांजेक्शन्स करी हो, कितना भी आपने सुंदर तरीके से बनाया हो, एग्जामिनर काट के फेंक देगा क्वेश्चन को, ठीक है। इसलिए ये चीज ध्यान रखना, कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो पासबुक पे एंड होगा, पासबुक से स्टार्ट हुआ है तो कैश बुक पे एंड होगा। ओके, अब हमें देखना है कि हम लोग कैसे स्टार्ट करने वाले हैं इन चीजों को, ठीक है। हमें को ओपनिंग बैलेंस प्लस में लिखना है, माइनस में लिखना है, कहाँ लिखना है और कहाँ नहीं लिखना, ठीक है। इन चीजों को देखते हैं। देखो, जब आपने कुछ प्लस माइनस किया तो एंड में इनका, इन दोनों साइड का कुछ टोटल निकल कर आएगा, है ना। प्लस वाले का भी टोटल निकल कर आएगा और माइनस वाले का भी टोटल निकल कर आएगा। अब हमको कहाँ कहाँ चीजें लिखनी होती है और कैसे कैसे लिखनी होती है उस पर ध्यान देना। अगर आपने स्टार्टिंग करते वक्त ये लिखा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अगर आपके उसमें लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 तारीख को डेबिट बैलेंस जो था वो कैश बुक का वो इतना था, ठीक है। तो आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आप बैलेंस लिखोगे पॉजिटिव साइड, ठीक है, वो आपका प्लस का बैलेंस था। अब अगर आपको क्वेश्चन स्टार्ट करके दे रखा है कि इफ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, अगर आपके कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस था मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट था, ओके, समझ में आई, है ना। अगर ये वाला बैलेंस दे रखा है क्रेडिट, तो आप स्टार्टिंग में लिखोगे माइनस की तरफ, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ही केस आएगा आपकी स्टार्टिंग में। अब बात ये बन के आती है कि अगर ये जो टोटल है मेरा, इधर रखते हैं इसको, कहाँ रखूं, इसको फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। देखो, अगर ये जो टोटल आया ना मेरा, प्लस का जो कुछ टोटल आया, प्लस का टोटल सपोज कर लो इधर, क्योंकि ये एंडिंग सबसे एंड में आएगी, तो जो कैश बुक का मेरा पॉजिटिव का बैलेंस था उसमें कुछ प्लस माइनस करने के बाद सपोज आया आपका 20,000, ठीक है। और प्लस साइड का टोटल इतना आ रहा है और माइनस साइड का टोटल आ रहा है आपका 15,000, ठीक है। तो मतलब आपका प्लस साइड का जो टोटल निकल कर आया वो ज्यादा हो गया माइनस साइड से, विजिबल है ना ये, हाँ, 20,000 ज्यादा हो गया आपका 15,000 से। तो आप एंड में लिखोगे, एंड में क्या लिखोगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब इसकी अमाउंट कहाँ शो करनी है ये देखो, हम लोग अपने लेजर के टाइम से जानते हैं, बैलेंसिंग ऑफ लेजर के टाइम से, कि जिस तरफ हम लोग शॉर्टफॉल देखते हैं कि अगर मेरा पॉजिटिव वाला ज्यादा है और नेगेटिव वाला कम है, क्योंकि यहाँ तो दोनों के बराबर आते हैं, है ना, यहाँ तो आप 20,000 और 20,000 ही लिखने वाले हो, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जिस साइड शॉर्टफॉल होता है ना, वहां लिखते हैं हम लोग अपना क्लोजिंग बैलेंस, है ना। वो बैलेंस सीडी करके याद है ना आपको, हम लोग लिखते थे यहाँ पर बैलेंस सीडी करके, है ना। वो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग कहाँ लिखते थे, हमेशा जहां पर शॉर्टफॉल होता था। इसलिए जब आप लोग यहां से निकल कर आओगे टोटल करने के बाद, बैलेंस करने के लिए अगर आपका पॉजिटिव साइड ज्यादा है नेगेटिव साइड से, तो आप नेगेटिव साइड करके लिखोगे, क्या लिखोगे आप लोग, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, समझ में आई।
समझे? ओके ओके, रिपीट करूं क्या? चलो कर देते हैं एक बार रिपीट फिर से। देखो, आपने क्वेश्चन की स्टार्ट करी, वैसे मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी तो और भी क्लियर होगा, लेकिन अगर कोई मतलब स्टूडेंट है जो सिर्फ ये चाहता है कि कहीं से मुझे सिर्फ एक बार रिवीजन, थॉरो रिवीजन का मिल जाए, तो उसके लिए भी, और अगर किसी को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि कैसी चीजें स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग उसके लिए भी देख रहे हैं। ओके, तो अगर आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, ठीक है, आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दे रखा है बैलेंस, ठीक है, बैलेंस कोई सा भी दे रखा हो, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, पॉजिटिव है नेगेटिव इट डजेंट मैटर, ठीक है। मैं आपको सिर्फ अब एंड का बता रही हूँ कि अगर आपको मैंने स्टार्टिंग का तो यहाँ बता दिया था कि स्टार्टिंग में अगर आप लोगों को डेबिट बैलेंस करके दे रखा है तो आप प्लस साइड लिखोगे, और अगर नेगेटिव क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो नेगेटिव साइड लिखोगे, है ना। लेकिन अब हम लोग आ गए एंड पे, ठीक है। मेरे को ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख दिया जो लिखा था, सपोज डेबिट बैलेंस ही ले लो, ठीक है। डेबिट बैलेंस से स्टार्ट हुई मैं प्लस करके, और ये कुछ 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 चीजें करके प्लस 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 और माइनस 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 माइनस, ये टोटल निकल कर आया। अब यहाँ का टोटल निकल कर आया मेरा 20,000 और यहाँ का निकल कर आया 15,000। अब ये ज्यादा है इससे, ठीक है, ज्यादा हो गया। तो अब मैं एंड में क्या लिखूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी एंड में इन दोनों को 20,000 कर दूंगी। यहाँ 5,000 मुझे बैलेंस करने के लिए लिखने हैं नेगेटिव साइड, और लिखूंगी मैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये 20,000 थे, इसमें से आपने 15,000 माइनस किए, तो 5,000 कितने के आए, पॉजिटिव आए ना, है ना। और पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस मतलब हमारे लिए अच्छा वाला बैलेंस कौन सा होता है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, वो कौन सा होता है, क्रेडिट वाला, है ना। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, अटक तो नहीं रहे चीजों में, ठीक है। तो ये वाला बैलेंस जो होता है ये मेरे लिए अच्छा होता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे देखते हैं, वरना अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। अब अगर ये चीज निकल कर आई, ये चीज निकल कर आई कि मेरा पॉजिटिव वाला बैलेंस, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला का जो टोटल था वो नेगेटिव वाले टोटल से कम आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी फिर, तो लिखा जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब कि मेरे पास मेरे को नुकसान ज्यादा हो गया, मेरे पास फायदा कम था, ठीक है। मतलब मैंने विड्रॉ ज्यादा, बैंक से ज्यादा पेमेंट करवा ली, लेकिन मैंने डिपॉजिट कम किया। इसका मतलब कि अब मैंने बैंक से उधार ले रखा है, और बैंक का उधार मतलब आपकी विड्रॉल जब ज्यादा होती है, विड्रॉल ज्यादा होते हैं, तो उसे आप कहते हो डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिख कर आएगा। अब हमें ओपनिंग बैलेंस कैसे निर्धारित करना है, जैसे सपोज आपको सिर्फ डेबिट बैलेंस नहीं लिख कर आया, आपको कोई और टर्मिनोलॉजी यूज कर दी, तो आप कैसे समझोगे कि कौन सा बैलेंस मेरे को पॉजिटिव साइड लिखना है और कौन सा बैलेंस मुझे नेगेटिव साइड लिखना है। तो देखो, अगर या फिर ये लिख कर आता है आपको सिंपल सिंपल डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो पॉजिटिव में आएगा, या वो लिख देता है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, वो भी डेबिट होता है, ठीक है। और अगर ये लिख देता है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप वो माइनस साइड लिखोगे स्टार्टिंग में, ठीक है। या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देता है, तो वो भी आप लोग क्रेडिट साइड लिखोगे, ठीक है। इसको करने से पहले एक बार ये चीज देखो जरा, इससे आपको और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। इसे देखो, अब देखो यहां लिखा हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। डेबिट बैलेंस, जब मेरा कैश बुक में डेबिट बैलेंस दे रखा था तो मैंने प्लस साइड लिखा, और जब डेबिट क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा था या फिर वो माइनस साइड लिखा, तो इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, ठीक है। फिर हमने कुछ प्लस किए, कुछ ट्रांजेक्शन के अमाउंट इसमें प्लस किए और कुछ ट्रांजेक्शन के अमाउंट इसमें से माइनस कर दिए, ठीक है। अब अगर दो केसेस निकल कर आए, जब मेरा प्लस वाले का टोटल, ठीक है, केस वन में क्या था, केस वन में क्या था, टोटल ऑफ प्लस, मतलब प्लस वाली साइड जो थी वो टोटल ऑफ माइनस साइड से ज्यादा थी, तो क्या किया, फिर मैंने यहां पर लिखा माइनस साइड को पूरा बैलेंस करने के लिए, मतलब प्लस वाले के बराबर करने के लिए मुझे यहां पर अमाउंट बैलेंसिंग फिगर लिखनी पड़ी, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। समझ में आया? अब समझ में आया
कि हम लोग, क्योंकि ये पॉजिटिव जो बैलेंस निकल कर आया है, ठीक है, जो बैलेंस निकल कर आया है, जो मेरा बचा हुआ अमाउंट निकल कर आया है, वो मेरा पॉजिटिव आया है ना। देखो फिर से समझो, ठीक है। अब सपोज ये वाली ट्रांजेक्शन्स पूरी एंड तक करते करते मेरा प्लस साइड का जो टोटल आया वो आया मेरा 20,000, ठीक है, और नेगेटिव साइड का जो आया, मुझे डिडक्ट जो करना था, वो आया मेरे पास 15,000। तो जो बैलेंस निकल कर आया, ठीक है, वो कितना आया, 20,000 माइनस 15,000। तो जो फिगर आई है आपके पास 5,000, वो पॉजिटिव है ना। इतना तो समझते होगे कि जीरो से इधर वाली चीज नेगेटिव होती है और जीरो से इधर वाली चीज पॉजिटिव होती है ना। तो ये पॉजिटिव बैलेंस निकल कर आया है ना आपका। तो पॉजिटिव बैलेंस बैंक के हिसाब से मेरा क्या होता है, पासबुक के हिसाब से, पासबुक ये कहती है कि अगर आपके उसमें कुछ भी अमाउंट डिपॉजिटेड है, कुछ भी अमाउंट अगर आपके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है, तो मैं उसे क्रेडिट करके शो करूंगी, क्योंकि वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है। समझ गए? इसलिए यहां पर लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। समझे? और अगर दूसरा वाला केस आ जाता है, ठीक है, अगर दूसरा वाला केस आ जाता है जिसमें हम लोग लिखते हैं टोटल ऑफ पॉजिटिव साइड कम है हमारी टोटल ऑफ नेगेटिव साइड के, है ना। अब सपोज आपकी प्लस साइड जो आ गई वो आ गई 15,000, और ठीक है, आपको डिडक्ट जो करने हैं वो ज्यादा करने हैं 20,000। तो अब देखो 15,000 माइनस 20,000 कितना आया आपका, माइनस का 5,000, है ना। मतलब कि इतना आपने बैंक से और ले रखा है, मतलब इतना आपके पास डिपॉजिट नहीं है, उल्टा आपको बैंक को वापस करना है। तो यह होता है आपका डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग अपनी पासबुक वाली साइड भी रिवाइज कर लेते हैं। अब पासबुक वाली साइड देखो, इसमें अगर फॉर्मेट की स्टार्टिंग में हम लोग लिख रहे हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त लिख रहे हैं क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक हमें दे रखा है स्टार्टिंग में क्रेडिट बैलेंस, तो वो शो होगा पॉजिटिव साइड। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट बेटा कंपनी के अंदर प्रिपेयर हो रही है ना, बैंक नहीं प्रिपेयर कर रहा, ठीक है। तो कैश के बैंक के अंदर हमारा क्रेडिट बैलेंस होना हमारे लिए तो अच्छी बात है कि हमने पैसा जमा कर रखा है अपना, वो हमारा एसेट होता है ना। इस वजह से ये हमारा पॉजिटिव साइड शो होगा। ओके, अब डेबिट बैलेंस अगर हमें स्टार्टिंग में शुरू करते वक्त दे रखा है, डेबिट बैलेंस दे रखा है आपको कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, तो आप उसे नेगेटिव साइड शो कर दोगे। सिंपल, समझ में आया? अब फिर वही हम लोग आए यहाँ पर, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमें प्लस करनी थी और माइनस करनी थी वहां तक पहुंचे और एंड में निकल कर आए, ठीक है। एंड में निकल कर आए, एंड में हमने देखा कि अगर पॉजिटिव साइड का बैलेंस मेरे नेगेटिव साइड के बैलेंस से ज्यादा है, ठीक है, तो मैं लिखूंगी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। जब, ठीक है, केस 3 क्या था आपका, जब आपका टोटल ऑफ पॉजिटिव साइड ज्यादा था टोटल ऑफ नेगेटिव साइड से, ठीक है। तो ये मतलब मेरे बैंक में ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है ना, मेरे बैंक में ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, इसका मतलब कि मेरे लिए अच्छी बात है। और वो डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक के हिसाब से, है ना। जब हम लोग कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो डेबिट में हम दिखाते हैं अपना बैलेंस जो प्लस वाला होता है। ऐसे ही हमारा सेम होता है कि अगर आपका माइनस साइड ज्यादा है, नेगेटिव साइड ज्यादा है, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ चीजें इसमें प्लस होती हैं, कुछ चीजें इसमें माइनस होती हैं, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, विद क्वेश्चन से भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो उसमें आप चाहो तो एक बार पढ़ने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का। जैसे जो चीजें, एक बस सिंपल सी बात याद रखना कि जब आप कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो और पासबुक पे एंड कर रहे हो, तो जो चीजें, जो ट्रांजैक्शन आपकी इसमें प्लस होती हैं, ठीक है, वो जब आप पासबुक से शुरू करते हो और कैश बुक पे एंड करते हो, वो चीजें उसमें से माइनस हो जाती हैं। इसलिए हम लोग कैश बुक को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि कैश बुक से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि पासबुक उसका सिर्फ उल्टा हो जाता है ना। तो इतना रिवाइज करना,
ये नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके पीडीएफ तो मैं इसकी कल डालूंगी जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और आपको हर तरीके की ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट समझाया जाएगा उसी तरीके से जैसे मैंने अकाउंटिंग इक्वेशंस में समझाया था, है ना। हर चीज की ट्रांजैक्शन का बताया था मैंने, क्योंकि कहाँ जाती है वो और कैसे जाती है, ठीक है। उसको लेके चलेंगे हम लोग, उसको अपना करेंगे। इसको रिवाइज करो, अच्छे से पूछो, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे टेलीग्राम के ग्रुप पे मैसेज करो, मैं आपके डाउट को सॉर्ट करूंगी। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।